हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल विकासपुरम पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के मेन एग्जाम के हिसाब से 2 नंबरिया के हिसाब हो या फिर 5 नंबरिया हो, उसके हिसाब से ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लगभग न के बराबर बिहार बोर्ड पूछता है। तो 2 नंबरिया के हिसाब से 5 नंबरिया के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड हमेशा पूछते रहता है। तो इम्पोर्टेंट है क्या ऑब्जेक्टिव, लेकिन क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब सिलेबस में है तो उसको तो पढ़ना तो होगा। अभी नहीं पढ़ेंगे अगर तो इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी हमारा छूट जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और इसको अब एगो अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस पर रिलेटेड और भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल में हो गया, चाहे एक्सरसाइज जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो एगो आप अच्छे से अगर सीख जाते हैं बिल्कुल अच्छे से तो उस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 9 के बराबर दिक्कत होगा। और रह गई ऑब्जेक्टिव की बात, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग बाद में वो जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से उस वाले ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देख लेंगे। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन हो गया बिहार बोर्ड के एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आए। इसलिए जरूरी है कि वीडियो को गौर से देखिए और लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विकासपुरम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करने से हम लोगों को लगता है कि हमारा मेहनत जो है वो बेकार नहीं गया है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक दुकी के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक दुकी प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक। तो जरा समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये बात साबित करो कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक हो, कोई भी अगर हम सम संख्या लेते हैं 2 4 6 8 तो उसको हम 2 q के रूप में ही लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर हम लेते हैं 1 3 5 7 तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है, 2 q प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। इस बात को आप साबित करो, ये हमको साबित करना है। तो जो बात सही रहती है उसी को हम तो साबित करते हैं, जो बात गलत रहेगी उसको हम लोग कैसे साबित करेंगे। जो बात सही है उसी को हम लोग क्या करते हैं, साबित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सम पूर्णांक को जरूर 2 q के रूप में आदमी लिख पाता होगा, तब उसी को हमको बोल रहा है कि साबित करो को 2 q के रूप में सम संख्या को लिख सकते हैं। उसके बाद विषम संख्या जरूर 2 q प्लस 1 के रूप में लिखा जाता होगा, तभी तो इसको साबित करना है। तो देखिए, हम पहले समझिए कि पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक में जीरो भी रहता है, 1 2 3 4 प्लस वाला भी होता है, धनात्मक भी होता है और माइनस वाला भी होता है। तो सारा मिलकर क्या बना देता है, पूर्णांक संख्या। इसे हम लोग पहले समझ चुके हैं पहले ही यही सब। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला जितना है इस सबको कथी बोलेंगे, इस सबको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये 1 से लेके 4 5 6 7 ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में जब आप गौर से देखिएगा तो या तो सम संख्या होगा या फिर विषम संख्या। जैसे ये वाला हमारा क्या है, विषम, ये भी हमारा विषम। आगे 5 आता वो भी हमारा क्या होता है, विषम संख्या होता। बच गया 2 4 6 8, ये हमारा क्या है, सम है। यानी कि धनात्मक पूर्णांक में दो प्रकार की संख्या रहती है, या तो वो सम होगा न तो वो कथी होगा, विषम होगा। तो यहाँ हमने सम पूर्णांक लिया है, कुछ सम संख्या को लिया है, यहाँ कथी लिया है, विषम संख्या 2 4 6 8। यहाँ विषम संख्या लिया है 1 3 5 7 लिया है। तो बोल रहा है कि सम पूर्णांक 2 q के रूप का होगा, ये बात आप साबित करो। और ये भी बोल रहा है कि विषम पूर्णांक 2 q प्लस 1 के रूप का होता है, ये बात आप साबित करो। तो देखिए ये सम संख्या है तो 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 2। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 4 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ गौर किए होइएगा, इस सारा का सारा हमारा कथी है, सम है, सम संख्या है। और यहाँ सब सम संख्या में चाहे कोई भी सम संख्या रहो, यहाँ कथी आ रहा है, 2 आ रहा है। हर एक जगह कथी आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सम संख्या को अगर तोड़ेंगे तो 2 तो उसमें होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ वाला संख्या बदलते जा रहा है, यहाँ वाला संख्या 1 हो जा रहा है, कभी 2 कभी 3 कभी 4। अगर 10 रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 5। मतलब इधर वाला संख्या बदलते जा रहा है, मतलब 2 तो होगा लेकिन इधर कोई भी संख्या आ सकता है। उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने q बोल दिया। q का मतलब क्या बोला था, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। q के जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इधर वाला संख्या के हिसाब से
क्यू बदलता रहेगा, लेकिन ये 2 हमेशा कथी रहेगा, फिक्स रहेगा अगर सम संख्या है तो, यानी कि सही में सम संख्या 2q के रूप का होता है। उसी प्रकार से है विषम संख्या, वो बोल रहा है कि विषम संख्या साबित करो, 2q + 1 के रूप का होता है। तो हमने यहाँ कुछ विषम संख्या लिया है, 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब देखिए, अब a को कितना लिख सकते हैं, 2 × 0 + 1, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0, 0 में 1 जोड़ दिए, 1 हमारा था, 1 हमारा आ गया। 3 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 1 2 और जोड़ 1 तो 3 ही 3 हो जा रहा है। 5 को लिख सकते हैं 2 × 4 1 5, 7 को लिख सकते हैं 2 3 6 और जोड़ 1 7, तो 7 को इतना लिख सकते हैं। तो इस सारा हम विषम संख्या को अगर इस रूप में लिखे तो यहाँ देख रहे हैं कि हर एक विषम संख्या में यहाँ कथी आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद यहाँ वाला संख्या बदल रहा है, अब प्लस में कितना आ रहा है, 1, तो जो बदल रहा है उसको बोल देंगे कथी, क्यू, क्योंकि क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इधर वाले संख्या के हिसाब से क्यू कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। अब प्लस में हमेशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि विषम संख्या को जब हम लिखे तो उसका रूप क्या आ रहा था, 2q + 1, यानी कि सही में विषम संख्या 2q + 1 के रूप का होता है और सम संख्या 2q के रूप का होता है। ये बात तो सही है। अब उसी को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ साबित कर दें। हमने यहाँ देख लिया कि सही में सम इस रूप का होता है और विषम 2q + 1 के रूप का होता है। इसी बात को यहाँ क्या करना है, साबित करना है। तो अब हम लोग साबित करेंगे कैसे, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे, चाहे इसी प्रकार का कोई और क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछ दे, अभी पूछ रहा है कि सम संख्या 2q के रूप का होता है, विषम संख्या 2q + 1 के रूप का होता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं रहता, कोई दूसरा क्वेश्चन रहता जहां आपसे पूछता है कि बताइए कोई संख्या 4q + 1 के रूप का है या 4q + 3 का रूप का होता है, साबित कीजिए। या फिर बोल देता है कि साबित कीजिए कि कोई संख्या 3m या 3m + 1 या 3m + 8 के रूप का होता है, ये सब साबित कीजिए। तो ऐसा संख्या के रूप वाला साबित करने वाला अगर कोई भी सवाल आता है, कोई भी सवाल, तो उसको सॉल्व करने का, उसको साबित करने का, उसको दर्शाने का एक ही तरीका है, वो तरीका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी कि इस प्रकार का हर एक सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि बोलेगा कि संख्या इस रूप का है, साबित कीजिए, वहां समझ जाइए कि वहां कथी लगेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनेगा। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को देख करके तब यहाँ पर आते हैं, आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो पहले उसको आप लोग देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम यहाँ भी थोड़ा मोड़ा बता देते हैं जिससे आपका क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि a को आप लिख सकते हैं bq + r के रूप में लिख सकते हैं। a कोई भी संख्या हो सकता है और b क्या है, b से a में भाग दिया जा रहा है। q का मतलब है जो भाग दिया जा रहा है ना b से, वो कितना बार में दिया जा रहा है, q बार में, और भाग देने के बाद कितना बच रहा है, r बच रहा है। तो a में भाग हो रहा है, कितना से भाग हो रहा है, b से भाग हो रहा है, कई बार में भाग लग रहा है, q बार में भाग लग रहा है, शेष कितना बच रहा है, r, ये शेष है, ये b क्या है जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं। तो इतना बात याद रखिएगा कि b वो है जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं, r कथी है, शेष है, और भाग किस में दे रहे हैं, a में हम लोग भाग दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, b से दे रहे हैं। और इसका मतलब क्या है, ई वाला बोल रहा है शेष के बारे में, r का मतलब कथी, ये r है, ये r का मतलब शेष, और शेष किया आपका 0 होगा ना, तो 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा, b यानी कि हई वाला b, ई वाला b का काम कथी है, इसी से भाग दिया जा रहा है। तो शेष जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोट होगा ना, तो यह कितना होगा, 0 होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए आप 3 से भाग दे रहे हैं तो शेष 3 से छोट होगा, तो कौन कौन शेष होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से छोटे रखना है। अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेष कितना होगा, शेष 2 से छोट होगा, 2 से भाग दे रहे हैं तो शेष 2 से छोट, यानी कि 0 होगा और कितना होगा, 1 होगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि किससे भाग दे रहे हैं, तो आप शेष निकाल दीजिएगा कि क्या क्या शेष हो सकता है, संभव क्या है कि शेष क्या क्या हो सकता है। तो इतना ही दोनों का मतलब आप लोग समझ गए। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमारा सवाल बनेगा कैसे। तो सवाल बनाने के लिए ये हम मान लेंगे किसको, साबित क्या करना है, सम पूर्णांक इस रूप का होगा, धनात्मक सम पूर्णांक इस रूप का होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा। तो सम विषम को हटा दीजिए, ये मानिए क्या है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब वो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका रूप होगा। ये हम लोग मान लेंगे कि ए कोई भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग मानेंगे ए क्या मानेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ए।
और बी किसको मानेंगे, बी कितना मानेंगे, एगो ए मानेंगे एगो बी, बस दुइये को मानना है। बी क्या मानेंगे तो देख रहे हैं कि बी कितना होगा, क्यू के बगल वाला कथी है बी, क्यू के बगल वाला को कथी मान रहे हैं बी मान रहे हैं। तो अगर ई सवाल रहता तो क्यू के बगल में कितना है दो है, मतलब कि कथी है बी है, बी क्यू, क्यू के बगल वाला कथी होगा बी, तो यहाँ बी है दो, तो ये ई अगर सवाल रहता तो बी कितना मानते दो मानते। अगर इस सवाल रहता कि इस रूप में है साबित कीजिए तो यहाँ बी कितना मानते दो मानते। अगर सवाल हमारा ई रहता तो यहाँ क्यू के बगल में कितना है चार, मतलब कि बी हमारा हो जाता है चार। अगर इस सवाल रहता तो बी हमारा कितना होता तीन होता। तो क्यू के बगल वाला को बी मान लेंगे, क्यू के बगल वाला बी होगा। तो समझ गए ए क्या मानना है बी क्या मानना है। अब आपको बी पता चल जाए कि बी दो है चाहे चार है चाहे तीन है, तो आप बता सकते हैं कि आर क्या क्या होगा। आर के मतलब शेष, अब बी का मतलब कि जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं, तो आर कथी होता है बी से छोट होता है। तो अगर आपको बी पता है तो आर का मान बता सकते हैं कि आर का मान क्या क्या संभव है, क्या क्या संभव है ये बता सकते हैं। मान लीजिए आपको पता चल गया कि बी हमारा तीन है, इसका मतलब कथी तीन से बी का मतलब कथी जिससे भाग दिया जा रहा है, तीन से भाग दिया जा रहा है, तो शेष तो आप बताइए सकते हैं शेष कितना हुआ बी से छोट यानी 300 0 1 2। अब इतना समझ गए, समझिए कि आपका सवाल बन गया। ऐसा सवाल है कि संख्या इस रूप का है दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, तो बनेगा किस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के पर, मतलब कि यही फार्मूला पर बनेगा ए बराबर बी की प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा है और छोटा है 20। बनेगा कैसे, ए मान लेंगे कि ए क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है ए, बी कितना मान लेंगे क्यू के बगल में जितना रहेगा क्वेश्चन में वही मान लेंगे बी। जैसे इस सवाल में हमारा क्यू के बगल में दो है तो बी हमारा क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। उसके बाद अब बी पता चल गया कि बी के हिसाब से ही हम लोग देखेंगे कि आर का मान क्या क्या हो सकता है। इतना अगर आप कर लेते हैं सवाल आपका बन जाएगा। तो देखिए अब सवाल कैसे बनता है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देंगे हल या फिर सॉल्यूशन लिखिए। मानना क्या है, पहले ए मानना है फिर बी मानना है। माना कथी मानेंगे ए कोई सम है कि विषम है, सम विषम कुछ नहीं है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि कुछ भी हो सकता है, सम भी विषम भी। ए हमारा धनात्मक पूर्णांक है और बी कितना मान लेंगे, एक क्वेश्चन में क्यू के बगल में कितना है दो, क्यू के बगल में कितना है दो, तो ए मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक तथा बी बराबर दो है। दो को चीज माने, ए मान लिए और कितना मान लिए बी मान लिए। अब चलेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। अब लिखते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, प्रमेयिका ही लिखेंगे। ये सब बता दिए हैं पिछले वीडियो में कि एल्गोरिथम में प्रमेयिका में क्या अंतर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर चाहे शेष, लेकिन छोटा होगा बी से, छोटा होगा बी से जिसे भाग दे रहे हैं। तो ए के जगह तो ए ही होगा हमारा, लेकिन बी के जगह कितना आएगा दो, तो बी को हटा करके लिख देंगे दो, क्यू प्लस आर है तो क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर है आर लेकिन छोटा होगा। बी के जगह हमारा क्या आया, बी के जगह आया दो, तो यहाँ बी के जगह लिख देंगे कितना, लिख देंगे दो लिख देंगे। अब इतना कर दिए, अब आर का मान आपको पता करना है कि आर का मान क्या क्या होगा। तो आर का मान दो से छोट होगा, बी से छोट यानी कि दो से छोट, तो कितना कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है या फिर 100 हो सकता है। तो यहाँ लिख देंगे कि आर का संभव मान, आर का संभव मान मतलब आर का मान क्या क्या संभव है, तो दो से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना हो सकता है दो से छोट, तो ये किया जीरो हो सकता है, ना तो किया एक हो सकता है, एक छोड़ के कोनो नहीं हो सकता है। ये तो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। तो आर के जगह हम लोग किया जीरो लिख सकते हैं, ना तो क्या लिख सकते हैं कितना 1 लिख सकते हैं। तो एक बार जीरो रख दीजिए आर के जगह और एक बार कितना लिखिए 1 लिखिए, क्या कि आर के यह दो माने होगा, दूसर कोनो माने नहीं। तो हम लोग लिखेंगे जब आर बराबर जीरो, एक बार क्या लिख रहे हैं हम लोग, आर ले रहे हैं हम लोग जीरो, तो जब आर बराबर जीरो होगा तो ए कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 क्यू
प्लस है तो प्लस, आर के जगह कितना 0, यानी कि ए बराबर आया कितना हमारा 2q, 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2q आया, इतना हमारा आया जब आर हमारा 0। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, सम है, ई यहाँ पर ए हमारा क्या है, सम है, चाहे 2q क्या है, सम है। हम कैसे जान गए कि सम है, आप देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ बताया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब है ए में भाग दिया जा रहा है, बी से भाग दिया जा रहा है, क्यू बार में भाग दिया जा रहा है, और जो शेष है यहाँ पर आर है। तो इसका मतलब है ए बराबर 2q, अब प्लस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0। इसका मतलब ए में 2 से भाग दिया जा रहा है, कितना बार में भाग लग रहा है, क्यू बार में, और शेष कितना बच रहा है, तो प्लस में कुछ नहीं है, मतलब प्लस में क्या है 0 है, तो शेष 0 बच रहा है। तो ए में जब 2 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ए में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो ए में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है वो क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए क्या है, सम है। यहाँ ए एक सम पूर्णांक है, चाहे धनात्मक सम पूर्णांक है। समझ गए कि सम कैसे हो गया ए, क्या कि 2q का रूप का है, और 2q का मतलब है कि 2 से भाग पूरा पूरा लग जा रहा है, कितना बार में, q बार में, और शेष कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं कथी कि ये हमारा क्या है, सम है। अब देखिए ये हमारा सम हो गया तो किस रूप में आया, 2q के रूप में आया। तो यह ना साबित करना था कि सम पूर्णांक है वो किस रूप में आएगा, 2q के रूप में। यहाँ पर माने थे ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, सम हो सकता है, विषम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग देखे कि ए अगर इस रूप में आ रहा है मतलब कि शेष कुछ नहीं है, 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, मतलब ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, ये हर हाल में ए हमारा यहाँ पर कथी होगा, विषम। तो ई अगर विषम बोल रहे हैं, सॉरी, हर हाल में ए हमारा क्या होगा, सम होगा। तो सम है तो कौन रूप में आया है, 2q के रूप में आया है, यह तो साबित करना है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः वही बातवा लिख देंगे, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है, 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। तो एगो तो हमारा साबित हो गया कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब साबित करना है कि विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। अब देखिए तो अभी तो हम लोग r के जगह कितना लिखे हैं, 0 लिखे हैं। r का मान 0 भी हो सकता है, 1 से 1 भी हो सकता है। तो अब हम लोग r का मान कितना लेंगे, 1, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ 0 रखे थे यहाँ, अब 1 रख देंगे यहाँ। तो अब लिखेंगे जब r बराबर 0 था यहाँ, अब लिखेंगे जब r बराबर कितना, जब r बराबर 1, तो a कितना हो जाए, a बराबर 2q प्लस 1। अब जरा इसको देखिए कि इस बात का क्या मतलब है, आप बता सकते हैं इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब है कि a में भाग हो रहा है कितना से, 2 से, क्यू बार में भाग लग रहा है या शेष बच जा रहा है 1, यानी कि a में जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है, 1, मतलब कि a हमारा क्या होगा, विषम होगा। विषम संख्या में जब 2 से भाग दीजिएगा तो शेष हमेशा हमेशा ही 1 आएगा, कभी नहीं होगा कि दूसरा कोई शेष आ जाए। जैसे देख सकते हैं कोई भी विषम संख्या लीजिए, 7 लीजिए, 9 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, सब में 2 से भाग दीजिए, आपका शेष 1 आएगा। 2 से भाग दीजिए, शेष आपका 1 आएगा। 2 तिहाई 6, बचा कितना 1, 2 चौका 8, बचा कितना शेष 1, 2 इकाई 2, शेष कितना बचा 1, 2 दूना 4, शेष कितना बचा 1। यानी कि 2 से भाग, इसमें जब 2 से भाग दे रहे हैं तो शेष 1 आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, विषम है, हर हाल में ये हमारा क्या है, विषम है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, चाहे सीधे विषम पूर्णांक है, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये बात कैसे लिख दिया वो तो समझिए गए। तो ए हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है तो कौन रूप में आया है, 2q प्लस 1 के रूप में। तो यह तो साबित करना था, तो लिख सकते हैं, अतः कोई भी ए के जगह धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन कौन धनात्मक पूर्णांक, कोनो धनात्मक विषम पूर्णांक, आप कोनो विषम संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, वो हमेशा यही रूप में आएगा। देख सकते हैं हमेशा 1 बच रहा है, हमेशा 1 बच रहा है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का
होता है। हमारा दोनों बात साबित हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमने अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश किया है समझाने का, जितना हो सकता है उतना, और टाइम भी कम रहता है इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश किया जाता है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आपका मदद किया जाएगा जितना हो सकता है उतना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर कीजिए, ढेर सारा इस चैनल को प्यार कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों क्वेश्चन है जो उसी पर रिलेटेड है, सम और विषम पर, और इसको 2024 में पूछा गया है और इसको 2021 में और 2022 में भी पूछा गया। तो बोल रहा है कि कोई यदि क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक पूर्णांक सम होगा। तो आप लोग तो अब बताइए सकते हैं कि कौन सम होगा। तो ये वाला हमारा 2q का रूप का कथी रहता है, सम रहता है। तो यहाँ भी 2q दिया हुआ है, अगर 2m भी दिया रहता है, 2n भी दिया रहता तो ये कथी हो जाता है, सम। 2 रहना चाहिए और q चाहे m चाहे n रहना चाहिए, उसके अलावा इधर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है इसमें कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो विषम पूर्णांक का रूप क्या था, उसमें 2q + 1 था। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यही तो है 4m + 1, यहाँ पर हो जाएगा 4m + 1। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सही। तो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।